कुछ ऐसा प्रश्न करो, कुछ ऐसी चीजें पूछो जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आपको सन्मार्ग की प्राप्ति हो, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। बोले प्रश्न भी ऐसे किए जाने चाहिए कि बोले उससे आपको कुछ प्राप्त हो, और ना कि बोले संसारिक चीजें कि बोले प्रभु ये प्राप्त नहीं हो रहा, ये हो गया, ये दुख है, वो दुख है। ये तो संसारिक रीति चल ही रही है, ये संसारिक रीति चल ही रही है। ये तो हम हर जगह वही बात करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है कि कोई कह दे कि भैया मैं बहुत सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं? कोई व्यक्ति कह सकता है, चाहे वो कितना ही सुखी हो, लेकिन फिर भी उसके मुख से ये नहीं निकलेगा कि भैया मैं सकुशल हूं। कुछ ना कुछ वो गिना ही देगा कि मुझे ये कष्ट है। तो बोले वरिष्ठ लोगों के सामने जब आप बैठो तो वहां पर वो चर्चाएं मत करो, वहां पर भगवत चर्चा करो, ताकि आपको उससे कुछ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि बोले राजन, आपने जो प्रश्न किया है इससे आपका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन बोले इससे जग का कल्याण होगा। और आपने ये जो दोनों प्रश्न किए ना कि अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए और सबके कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है, तो बोले उन दोनों का केवल और केवल एक ही उत्तर है, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले इसके श्रवण से बोले आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। और रही बात बोले आपके पास 7 दिन है, 7 दिन बहुत होते हैं। बोले जो मेरे पितान वेदव्यास जी ने मुझे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, वही भागवत उपदेश में आपको 7 दिन में श्रवण कराऊंगा। और यहीं से 7 दिन की साप्ताहिक परंपरा प्रारंभ हुई। तो कहते हैं कि बोले राजन चिंता मत करो, 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और बोले तुम तो 7 दिन की बात कर रहे हो। बोले सूर्यवंश में एक राजा हुए खटवांग, जिन्होंने मात्र 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। केवल और केवल बोले भगवान को 2 घड़ी में प्राप्त कर लिया। तो बोले प्रभु इतने कम समय में कोई भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? लोगों के जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, तो बोले भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, और आप कह रहे हो कि 2 घड़ी में मात्र केवल और केवल 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो देखिए भागवत शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान आपके हृदय में तत्क्षण विराजमान हो जाते हैं। भागवत के श्रवण से भगवान आपके हृदय में तत्क्षण विराजमान हो जाते हैं, लेकिन कब? उसकी भी एक कंडीशन है। देखिए इतना बड़ा ग्रंथ आप श्रवण कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चीजें तो आपसे मांगेगा ना। कल भी कथा में बताया था कि क्या पहले हटना चाहिए, क्या हटना चाहिए? मत्सर। मच्छर के लिए तो बाहरी व्यवस्था है, मच्छरदानी है, अन्य अन्य उपाय हैं, लेकिन अंदर वाला जो मत्सर है, जो आपको अंदर से काट रहा है, जो ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, अहंकार है, बोले ये जब तक के हमारे हृदय से नहीं हटते हैं तब तक के बोले भगवान हमारे हृदय में विराजमान नहीं होते। तो बोले भागवत तो प्रमाण है कि बोले यदि ये व्यक्ति हट जाए, यदि ये भाव आपके हृदय से हट जाए तो भगवान तत्क्षण आपके सामने आ जाते हैं, भगवान तत्क्षण आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना भी तो पड़ेगा, आपके अंदर से वो भाव आपको निकालना भी तो पड़ेगा। तो बोले 2 घड़ी में भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया? तो बोले भगवान को उन्होंने ध्यान धारणा की विधि से प्राप्त किया। बोले भाव से नहीं, तो बोले ध्यान धारणा की विधि से भगवान को प्राप्त किया। तो बोले प्रभु भगवान को जो ये ध्यान धारणा की विधि है वो क्या है? तो बोले ध्यान धारणा की जो विधि है, जितासनो जितसंगो जितश्वासो जितेंद्रियः। पहले दिन आपको बताया गया था कि बोले आओ तो अपना आसन लेके आओ। पहले दिन की कथा में आपको कहा गया था आओ तो अपने आसन लेकर के आओ। तो बोले ध्यान धारणा की जो विधि बताई गई उसमें सबसे पहले कहा गया जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जितना हो सके अपने आसन पर बैठने की प्रैक्टिस बनाओ, हैबिट बनाओ। 3 घंटे 4 घंटे उतना नहीं हो सकता तो 1 घंटे से शुरुआत करो, 2 घंटे 3 घंटे, नहीं तो 3 घंटे की कथा चलती है। बोले शुरू के 1-2 घंटे तो सबके आव भाव लगे रहते, ध्यान लगे रहते, लेकिन जैसे जैसे पड़ाव आगे आते जाता है, बोले तीसरे घंटे में व्यक्ति प्रवेश करता है, कोई इधर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, कोई कैसे ही हो रहा है? किसी की मुंडी नीचे झुक रही है, किसी की आंखें बंद हो रही है।
तो बोले सबसे पहले तो जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। बोले हम भी तो बैठे रहते हैं और हम तो 6 घंटे 7 घंटे भी बैठ जाए तो हमको प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। और एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे सब प्रैक्टिस करने से ही सारी चीजें आती है। तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो और आसन को जीतने के बाद बोले जिता श्वासों, अपने श्वासों पर नियंत्रण करो। बोले श्वासों पर जब आप भगवान का स्मरण करोगे, ध्यान लगाओगे, बोले आपको अन्य कहीं ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो श्वास ले रहे हो केवल और केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाओ। और जब आपका ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित हो जाता है तो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही बोले जितसंगो जितेंद्रिय, आपकी इंद्रिय आपके धीरे धीरे वश में आने लग जाती है, आपका मन आपके काबू में आने लग जाता है। देखिए सबसे बड़ा भजन है अपने मन को अपने साध लेना। सबसे बड़ा भजन है अपने मन को साध लेना। भगवान कहते हैं निर्मल मन से यदि आप मुझे भजोगे तो बोले मैं तत्क्षण आपके सामने आ जाऊंगा। लेकिन उस मन को निर्मल बनाना भी उतना आसान नहीं होता है जितना कहना होता है, क्योंकि कहना जितना आसान है उतना ही कठिन होता है। विषय दुर्लभो विषय त्यागो हो। यदि व्यक्ति सांसारिक जीवन में फंसा हुआ है, विषयों में फंसा हुआ है, तो बोले वहां से बहुत समय लगता है उसे वहां से बाहर आने में। तो इसलिए प्रयास करो कि बोले धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ें। तो सबसे पहले हमें अपने आसन को जीतना है। आसन के जीतने के बाद जब आपकी बोले बैठने की, आसन लगाने की जब आदत आपको हो जाएगी तो धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी श्वासों पे लगने लग जाएगा। और श्वासों पर जब लगेगा तो बीच बीच में आपको ना ही निंद्रा सताएगी और ना ही आपका मन विचलित होगा। केवल केंद्रित होकर के आपका ध्यान कथा में रहेगा। तो बोले इस विधि से, इस ही विधि से खटवांग राजा ने भगवान को मात्र 2 घड़ी में प्राप्त कर लिया था। क्योंकि इंद्रिय आपके, मन आपके वश में है तो भगवान तत्क्षण आपके सामने आ जाते हैं। तो बोले राजन आप चिंता क्यों करते हो, भगवान तो 2 घड़ी में सामने आ गए थे, आपके पास तो 7 दिन है। तो बोले 7 दिन में आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और बोले 7 दिन में आप भगवान का भजन करो, कथा श्रवण करो, बोले आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। तो परीक्षित जी कहते हैं कि बोले प्रभु भगवान को भजे कैसे, भगवान के रूप क्या हैं, भगवान के कितने रूप हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए भगवान वैसे तो विश्वव्यापी है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन भगवान के 2 रूप हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। सूक्ष्म रूप में भगवान तब होते हैं, बोले भगवान सूक्ष्म रूप में तो हमेशा ही है। सभी जानते हैं कण कण में भगवान का वास है, हर जीव में भगवान का वास है और सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। समान रूप से भगवान हर जगह पर विराजमान होते हैं, लेकिन हमें अपने इन प्रज्ञा चक्षु से भगवान दिखाई नहीं देते। साधारण चक्षुओं से भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भगवान वहां पर विराजमान है। तो ये भगवान का क्या स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। और जब वही सूक्ष्म स्वरूप कोई आकार धारण कर लेता है, आपने कभी भगवान को प्रत्यक्ष देखा नहीं, लेकिन चलचित्रों में, चित्रों में, मूर्तियों में जो आपने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, जो मूर्तियों का आपने दर्शन किया, तो ये क्या है, ये भगवान का बोले स्थूल स्वरूप है। भगवान उस रूप में भी वहां पर विराजमान है और भगवान हम सब में भी समान रूप में विराजमान है। लेकिन हमारा ध्यान केवल और केवल काय पे जाता है, स्थूल रूप को भजने पर। हम भगवान को केवल मंदिरों में देखते हैं, हम भगवान को केवल मूर्ति में देखते हैं, भगवान को केवल चित्रों में देखते हैं, लेकिन भगवान सभी जीवों में भी समान रूप से है ना। लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक के नहीं पहुंच पाती। तो बोले प्रभु ये बताइए कि सूक्ष्म को भजना चाहिए या स्थूल को भजना चाहिए, सूक्ष्म को भजे कि स्थूल को भजे।
बोले दोनों को भजोगे तो भी वही फल आपको मिलना है, लेकिन जिस प्रकार से एक बालक होता है उसे पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता, अक्षर का बोध सिखाया जाता है, उसी प्रकार से बोले स्थूल स्वरूप है कि बोले ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है भगवान का स्वरूप है, यही भगवान है। और जब व्यक्ति को धीरे धीरे जब ज्ञान होने लग जाता है तो उसे सारी चीजें समझ में आने लग जाती कि हर जीव में भगवान समान रूप में विराजमान है। उसको मूर्ति में भी भगवान दिखाई देते हैं, उसे जीव में भी भगवान दिखाई देते हैं। तो बोले शुरुआत स्थूल से होती है और अंत तक के व्यक्ति सूक्ष्म तक के पहुंच जाता है। तो बोले प्रभु किसको भजना चाहिए? तो बोले आपको, बोले व्यक्ति संसार में स्वार्थ के अनुसार ही भगवान को भजता है। तो बोले जिस व्यक्ति को बोले ब्रह्म तेज की कामना हो उसे बृहस्पति को भजना चाहिए, और जिसे सुंदर रूप की कामना हो उसे उर्वशी को भजना चाहिए, और जिसे सुंदर पत्नी की कामना हो उसे उर्वशी को भजना चाहिए, जिसे सुंदर रूप चाहिए उसे गंधर्वों को भजना चाहिए, और जिसे बोले दाम्पत्य जीवन में प्रेम स्थापित करना हो उसे भगवान शंकर और गौरी को भजना चाहिए। तो बोले प्रभु ये तो आप अलग अलग बता रहे हो, लेकिन संसार बड़ा स्वार्थी है, उसको सुंदर रूप भी चाहिए, बोले ब्रह्म तेज भी चाहिए, धन भी चाहिए और आपसी प्रेम भी चाहिए। तो बोले जिस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? बोले जिस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो बोले उस व्यक्ति को परम पुरुष भगवान नारायण को भजना चाहिए। बोले जिस व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करना है तो बोले उसे भगवान नारायण को भजना चाहिए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी के जो है परीक्षित जी को उत्तर देते जा रहे। तो परीक्षित जी ने पूछा कि बोले प्रभु एक बात बताइए कि बोले आप ये भगवान जो है इस सृष्टि के नियंता हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं और इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं। तो बोले ये सृष्टि प्रारंभ कहाँ से हुई, इसका शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि बीच में तो आप कह दे रहे हो कि इनको भजना चाहिए तो ये मिल जाएगा ये, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये बताइए। तो परीक्षित जी के कहने पर सुखदेव जी कहते हैं बोले महाराज जो आपने प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार श्री मैत्रेय जी से विदुर जी ने किया था कि बोले प्रभु ये सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सृष्टि प्रारंभ कहाँ से हुई? जब विदुर जी मैत्रेय जी से मिले तो उन्होंने सबसे पहले एक ही प्रश्न किया था कि बोले प्रभु बताइए कि इस संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कहते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति भगवान नारायण से ही प्रारंभ हुई। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। तो जानने के लिए उन्होंने तप किया और तप के माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए कि बोले तुम ब्रह्मा हो, मेरा ही अंश हो, और बोले अब आपको एक कार्य करना है कि सृष्टि का विस्तार करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले प्रभु सृष्टि का विस्तार कैसे करें, सृष्टि के बारे में तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार करें। तो भगवान कहते हैं देखिए आप केवल कार्य प्रारंभ कीजिए, जब जिस चीज की आवश्यकता होगी उसका ज्ञान आपको स्वतः ही होते जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ करी और सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई। सबसे पहले महत्तत्वों की सृष्टि बनाई, उसके बाद बोले अहंकार की, उसके बाद भूत सर्ग की, चौथी सृष्टि बनाई इंद्रियों की, पांचवी सृष्टि बनाई देवताओं की, छठवीं सृष्टि बनाई बोले अविद्या की, सातवीं सृष्टि बनाई जितने भी प्रकार के वृक्ष हैं पौधे हैं उनकी, और आठवीं सृष्टि बनाई पशु पक्षियों की, नौवीं सृष्टि बनाई मनुष्यों की, और 10वीं सृष्टि बनाई विभिन्न देवता पितर गंधर्व अप्सरा चारण किम पुरुष, इनकी सृष्टि बनाई। तो 10 प्रकार की सृष्टि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाई, और उसके बाद कौमार्य सर्ग से 4 बालक उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये 4 बालक जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया
तुम मेरा सहयोग करो सृष्टि का विस्तार करने में। तो इनने कह दिया कि भैया हमें इसमें नहीं फंसना है, हम तो भगवान का केवल भजन करेंगे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। तो जब इन चारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। तो बोले इन्होंने मुझे सीधे सीधे मना कर दिया। जब क्रोधित हुए तो उनकी भ्रकुटी तिरछी हुई और क्रोधित अवस्था में बोले एक बालक उत्पन्न हुआ, रोता हुआ। तो उसका नाम हुआ रुद्र, भगवान शंकर। तो भगवान शंकर को भी कहा कि बोले आप सृष्टि का विस्तार करने में हमारी सहायता करो। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि बोले यदि इनको मना कर दिया तो ये फिर क्रोधित हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, हम आपका सहयोग करते हैं। तो भगवान शंकर ने अपने सृष्टि का कार्य करना चालू किया। इधर ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाते, शंकर जी भूत प्रेतों की सृष्टि बनाते, और जो ब्रह्मा जी दिन में बनाते वो इनकी सृष्टि के विस्तार किए वाले गण जाकर के रात्रि में विध्वंस कराते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम अपना कार्य यहीं रोक दो। तो बोले कार्य यदि किसी को नहीं करना है, किसी ने आपको कोई कार्य सौंपा है और आप उसको सीधे मना नहीं कर सकते हो, तो बोले कुछ कार्य ऐसा कर दो कि वो खुद ही बोल दे कि भैया तेरे हाथ जोड़े तू मत करे, मैं खुद ही कर लूंगा। तो वही कार्य शंकर जी ने किया कि बोले सीधे सीधे तो मना नहीं कर सकते ब्रह्मा जी को कि मैं सृष्टि विस्तार नहीं करूंगा। तो बोले भूत प्रेतों की संरचना करी, और ब्रह्मा जी जो दिन भर में बनाते भूत प्रेत जाकर के उसे पूरा रात्रि में मिटाए आते। तो शंकर जी से कहा कि भैया तुम्हारी सृष्टि यहीं रोक दो। तो बोले इनको जो मैंने बनाया है इनका क्या करें? तो बोले तुम्हारी सृष्टि तुम ही संभालो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, और सृष्टि विस्तार करने के बाद बोले ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए, मानस पुत्र। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए, मन से उत्पन्न हुए। और इनमें से केवल और केवल नारद जी ही सन्यासी रहे, बाकी सब गृहस्थ जीवन में रहे। केवल नारद जी को छोड़ करके सभी गृहस्थ जीवन में रहे। इसके बाद इतनी सृष्टि करने के बाद में ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी के वाम भाग से माता शत्रुपा उत्पन्न हुई और दक्षिण भाग से महाराज मनु उत्पन्न हुए। ये संसार के पहले जीव थे। किस क्षेत्र में? बोले मैथुनी सृष्टि में। तो इनको कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने कहा कि बोले प्रभु आप कह रहे हो सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन सृष्टि का विस्तार करके मैं रखूं कहाँ सृष्टि को? तो बोले पहले ही पृथ्वी को चुरा कर बोले हिरण्याक्ष जो दैत्य था वो सृष्टि को चुरा करके ले गया। तो बोले सृष्टि का हम विस्तार कर भी दे तो इनको, इन जीवों को रखोगे कहाँ पर? तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी, और भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को पुनः रसातल पर स्थापित किया। और जब पुनः सृष्टि स्थापित हो गई तो महाराज मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ हुआ, और इनके 5 संतान हुई, 2 बालक और 3 पुत्रियां। प्रियपद, उत्तानपाद 2 बालक हुए, 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। जब ये सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की छाया से एक बालक और उत्पन्न हुआ, महाराज करदम। और जब करदम जी उनकी छाया से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने इनसे भी कहा कि आप भी जाइए सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो करदम जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि बोले प्रभु, बोले सृष्टि का विस्तार करना है, मैथुनी सृष्टि का विस्तार करना है, तो उस सृष्टि के विस्तार के लिए स्त्री की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। बिगर शक्ति के बोले मैं सृष्टि का विस्तार कर ही नहीं सकता हूँ। तो बोले जब तक के शक्ति मेरे पास नहीं होगी तो मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूंगा? तो बोले पहले जाओ शक्ति की प्राप्ति करो, उसके लिए तप करो। तो बोले शक्ति को प्राप्त करने के लिए करदम ऋषि ब्रह्मा जी की बात मानकर सरस्वती नदी के तट पर आए, और यहाँ पर बोले 10,000 वर्षों तक के लिए बोले तप किया। किस लिए? केवल और केवल पत्नी को प्राप्त करने के लिए। केवल पत्नी को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्षों तक के तप किया। और जब 10,000 वर्ष के बाद भगवान प्रसन्न हुए और भगवान
ने जब दर्शन दिए तो कर्दम जी ने कहा कि बोले प्रभु, बोले जो मैंने ये तपस्या करी है सकाम भाव से करी है कि मुझे पत्नी की प्राप्ति हो सके। और कैसी पत्नी? बोले समान शीलाम ग्रह में दधीनुम, बोले मुझे ऐसी पत्नी की प्राप्ति हो जो मेरे समान गुणधर्म वाली हो, शील हो, समान हो, शांत हो, और ग्रह में दधेनु और कामधेनु गाय के समान, बोले मेरे गृहस्थ जीवन में समस्त धर्मों का पालन करने वाली हो, ऐसी ही पत्नी की मुझे प्राप्ति हो। तो बोले पत्नी को प्राप्त करने के लिए कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक के तप किया। और तप करने के बाद भगवान ने कहा कि बोले मैं तो पहले से ही जानता था कि तुमने किस कारण से तप किया है, इसलिए बोले मैंने तुम्हारी व्यवस्था पहले ही बना दी है। आज से बोले कुछ समय बाद अभी आप आश्रम पर जाओ, वहां पर महाराज मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर के, आप उन्हें अपना लेना। तो बोले भगवान की आज्ञा मानकर कर्दम ऋषि अपने आश्रम पर आ गए। और आश्रम पे आने के बाद बोले महाराज मनु माता शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के उनके आश्रम पर आए। और आश्रम पर आकर के बोले कर्दम जी से देवहूति जी का विवाह हुआ। तो विवाह भी बोले जब विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो कर्दम जी ने यहाँ पर बोले माता देवहूति से ब्रह्म विधि से विवाह किया, ब्रह्म विधि से विवाह किया। देखिए विवाह भी कई प्रकार के बताए गए हैं। विवाह भी शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्राजापत्य विवाह, पांचवा आसुर विवाह, छठवा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। तो बोले 4 जो ऊपर के हैं ब्रह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य, ये 4 श्रेष्ठ बताए गए। और जो 4 नीचे के हैं ये तो बोले कभी ऐसी स्थिति बन जाए तब जाके उनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ 4 विधियां बताई गई, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य। लेकिन आज के समय में किस विधि से विवाह होता है ये तो भगवान ही जानते हैं। ना ही उसमें ब्रह्म विधि दिखाई देती है, ना ही देव दिखाई देते हैं, और ना ही आर्ष दिखाई देता है, ना ही प्राजापत्य दिखाई देता है। देखिए विवाह जो है एक संस्कार है। हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं कोई बताएगा? किसी को पता है? हमारे जीवन में 64 संस्कार होते हैं, लेकिन बोले उतना कोई नहीं कर पाता। तो बोले प्रधान मुख्य रूप से 16 संस्कार बताए गए। वैसे तो ग्रंथों में 64 बताए गए, लेकिन उतना कोई नहीं करता। तो बोले प्रधान 16 संस्कार बताए गए। तो उसमें 15वें नंबर का संस्कार होता है विवाह संस्कार। 15वें नंबर पे आता है विवाह संस्कार। बोले विवाह के बाद सीधे सीधे व्यक्ति की अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार ही होता है। जो दाम्पत्य जीवन है उसका तो 15वां संस्कार है, लेकिन जो आने वाली संतति है उसका वहां से संस्कार प्रारंभ होता है। जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं उनका तो 15वां है, इसके बाद अंतिम ही होना है। लेकिन उनके बाद जो आने वाली संतति है उनका अब यहाँ से संस्कार प्रारंभ होना है। तो विवाह के समय में देखिए व्यक्ति सारे कार्य करता है, मुहूर्त लिखाता है, लग्न का संशोधन कराता है, ये कराता है, वो कराता है, लेकिन विवाह संस्कार जो है, जो चीज है, मेन चीज है, उसी से वंचित रह जाता है। सारे कार्यों में व्यक्ति बिजी रहता है। और एक नहीं, सभी की यही बात है, अधिकतर अनुभव हमने यही किया कि बोले मुहूर्त का संशोधन बहुत अच्छे से निकलवाते हैं कि कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन उस मुहूर्त का रंच मात्र भी व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है। विवाह में रंच मात्र भी नहीं रखता। संशोधन बड़े ध्यान से कराएंगे, इनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, लेकिन विवाह के समय में क्या उस मुहूर्त पे आप 1 मिनट का भी विचार करते हो? 1 मिनट तो छोड़िए, घंटों बीत जाते हैं व्यक्ति के। और कहा गया कि विवाह जो है स्थिर लग्न में होना चाहिए। जब हम लग्न निकालते हैं तो स्थिर लग्न में होना चाहिए। लेकिन जो लग्न संशोधित हुआ, यदि वो लग्न निकल गया तो फिर आपका जब विवाह हो रहा है तो उसका प्रभाव आपके
वैवाहिक जीवन में पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हम लग्न का संशोधन कराने जा रहे हैं, किस लिए कराने जा रहे हैं? लग्न का संशोधन कराने जा रहे हैं, किस लिए कराते हैं? मुहूर्त किस लिए पूछते हैं कि भाई आने वाले जो दाम्पत्य जीवन में है इनका सकुशल बीते। लेकिन आपने संशोधन कराया, लेकिन आप उसको सही से जीवन में अमल नहीं कर पाए। वहीं से आपने लग्न में जो लग्न निकलता है उसमें कम से कम शास्त्र कहते हैं कन्यादान तो हो जाना चाहिए। बाकी क्रिया छोड़ो, पाणी ग्रहण छोड़िए, फेरे छोड़िए, लेकिन जो लग्न है उसमें कम से कम कन्यादान का संकल्प तो हो ही जाना चाहिए। जो लग्न आपने निकाली है तो उसमें कम से कम कन्यादान तो हो जाना चाहिए, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं व्यक्ति रखता। और जब हमारे जीवन में संस्कारों का अभाव होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। 16 संस्कार से आज अधिकतर व्यक्ति वंचित है। और आज के समय में 90% से ऊपर लोगों की कुंडली आप देखो तो उसमें पितृदोष निकलता है। क्यों निकलता है? कि बोले व्यक्ति अपने संस्कारों से वंचित है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। किस लिए? कि बोले जब दाम्पत्य में दोनों दंपति बोले श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए जब मिलते हैं तो बोले वो गर्भाधान संस्कार सबसे पहला होता है। श्रेष्ठ समय पे श्रेष्ठ तिथि में वह चीजें देखी जाती है, लेकिन आज के समय में उसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। बोले ये कब होता है? बोले जब 3 महीने हो जाते हैं गर्भधारण करने के बाद, तो बोले तीसरे महीने में वो संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। किस लिए? कि बोले जो आने वाली संतान है उसकी सुरक्षा हो सके, वो श्रेष्ठ रह सके, उसका मानसिक स्थिति अच्छी रह सके, तो बोले तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है। उसके बाद तीसरा संस्कार होता है सीमांतोन्नयन। बोले गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए 7वें 8वें महीना में जो होता है, जैसे आप साधारण भाषा में गोद भराई वगैरह से जानते हो, तो बोले 7वें 8वें महीना में सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, ताकि संस्कार जो आपकी आने वाली संतति है उसकी सुरक्षा हो सके, साथ साथ बोले आने वाले समय में माता की भी सुरक्षा हो सके प्रसव के समय। और उसमें ध्यान क्या दिया जाता है? कि बोले विशेष रूप से भगवान का पूजन किया जाता है, और उसके साथ साथ कुछ विशेष जड़ियां माता को औषधि के रूप में उस समय दी जाती है। लेकिन व्यक्ति आज के समय में बोले क्या है, दिखावा पे जाता है। सोशल मीडिया पे हमने देखा है माता को मॉम वाला स्टिकर पकड़ा दिया जाता है, पिताजी को डैड वाला वो स्टिकर पकड़ा दिया जाता है, लेकिन बोले उसमें जो मेन चीज होनी है वो तो रही जाती है ना। सीमांतोन्नयन संस्कार में विशेषतः देव पूजन होता है। किस लिए? कि बोले संतान की रक्षा हो, माता की रक्षा हो, और उसके साथ साथ कुछ जड़ियां उन्हें माता को पिलाई जाती हैं उनकी रक्षा के लिए। लेकिन वो नहीं होता, केवल और दूसरी चीजें होती हैं। चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जब जैसे ही संतान का जन्म होता है तो उस समय जात कर्म संस्कार होता है। 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। बोले जन्म से कहीं कहीं 11वें दिन में होता है, कहीं 12वें दिन में होता है। बोले जब जन्म के सूतक हट जाते हैं 10 दिन में, तो बोले कहीं 11 दिन में, कहीं 12 दिन में 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। और 6वां होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार बोले एकदम से जब संतान का जन्म होता है तो उसे बाहर नहीं लाया जाता है। संतान का जब जन्म होता है तब उसे एकदम बाहर नहीं लाते हैं। तो जब निष्क्रमण संस्कार होता है तब उसे पहली बार या तो सूर्य के दर्शन कराते हैं या तो चंद्र के दर्शन कराते हैं पहली बार। तब भी वहां पर भगवान या तो सूर्य नारायण का पूजन होता है या तो भगवान चंद्र का पूजन होता है। उसके बाद अन्नप्राशन, पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, भगवती का पूजन किया जाता है, भगवान का पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद मुंडन चूड़ाकर्म, पहली बार सारे बाल हटवाए जाते हैं। विद्यारंभ, पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है।
और उपनयन जनेऊ संस्कार, उसके बाद वेदारंभ, स्कूल जाना प्रारंभ करता है, वेदाध्ययन प्रारंभ करता है। उसके बाद केशांत, बोले जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो वहां से जब विद्यार्थी लौटते हैं, जो गुरुकुल को जानते हैं उन्हें पता है कि जब व्यक्ति गुरुकुल से लौटता है तो वहां से फिर केशांत करवा करके अपने बालों को और दाढ़ी के जो बाल हैं उनको वहां पर विसर्जित करा के केशांत संस्कार होता है। और उसके बाद होता है समावर्तन। बोले शिक्षा पूर्ण करके गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरुजी अब मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब मैं ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करने वाला। तो गुरु से आज्ञा लेकर के व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है। और फिर 15 नंबर पे आता है आपका विवाह संस्कार, और फिर 16वें नंबर पर सीधे सीधे अंतिम संस्कार। तो बोले आज के जीवन में कुछ गिने चुने संस्कार दिखाई देते हैं, वो भी संस्कार नहीं होते, केवल व्यक्ति ने कहीं देख लिया कि उनके यहाँ ये चीज हुई थी तो देख देख करके व्यक्ति कर रहा है। दिखाई देता है कि कहीं पर गोद भराई होती है, सभी जगह होती है। अन्नप्राशन भी बोले आजकल चालू हो गया है, और मुंडन होता ही है। उसमें एक भूल गए थे, कर्ण भेद, कानों का भेदन होता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्यता के लिए, दोनों कान छेदे जाते हैं बालक के। तो कहीं कहीं केवल 3-4 चीजें दिखाई देती हैं, गोद भराई, सीमांतोन्नयन, अन्नप्राशन, नामकरण। नामकरण भी बोले नामकरण होता ही नहीं है, केवल फोन पे पूछ लिया जाता है कि भाई बच्चे ने जन्म लिया है, हमारा नाम बता दो, बर्थ सर्टिफिकेट में हमें लिखवाना है। केवल और केवल इतना ही पूछा जाता, नामकरण संस्कार क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, ना ही नामकरण दिखाई दे रहा है। तो बोले गिने चुने कुछ हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी बोले केवल और केवल क्रियाएं दिखाई दे रही है, केवल दिखावा दिखाई देता है। लेकिन उन संस्कारों में जो मेन कार्य होना है, जो देव पूजन होना है, जो औषधि दी जानी है, वो नहीं होता। तो बोले जब जीवन में इन चीजों का अभाव होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पे, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। तो बोले संस्कारों के अभाव पर हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए। बोले हमारा जीवन तो हो गया, लेकिन आने वाली संतति जो है उन पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो 15वां संस्कार है, विवाह हुआ है, लेकिन आने वाली जो संतति है उनकी यहाँ से शुरुआत होगी। तो बोले कम से कम जो चीजें हमारे साथ अभाव हुआ है वो आगे चल के आगे की पीढ़ी में वो चीजें ना हो। तो बोले संस्कारों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो करदम जी कहते हैं कि बोले मैं आपकी जो कन्या है उनको ब्रह्म विधि से अपनाऊंगा। और ब्रह्म विधि से करदम जी ने देवहूति जी के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद माता शत्रुपा और मनु जी महाराज अपनी कन्या को छोड़कर अपने राज्य में वापस लौट गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवहूति जी करदम जी की सेवा करने लगी, और सेवा करते करते समय व्यतीत हो गया। और इतना समय व्यतीत हो गया कि बोले करदम जी ने कभी भी देवहूति को बोले काम वासना से कभी नहीं देखा, काम के भाव से कभी नहीं देखा। केवल इतना चाहा कि ये मेरी धर्म पत्नी है, मेरे धर्म निभाने में केवल मेरी सहभागी है, क्योंकि बिगर पत्नी के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। तो बोले केवल इतना जानते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है ये मेरे धर्म में सहभागिनी है, बोले काम के भाव से कभी नहीं देखा। और जब समय व्यतीत हो गया, कई वर्ष बीतने के बाद करदम जी ने देवहूति से पूछा कि बोले आप निष्काम भाव से मेरी सेवा कर रहे हो, बोले मांगो, कुछ मांगना चाहती हो। तो देवहूति जी कहती है कि बोले प्रभु हर बोले स्त्री की एक ही कामना होती है, यदि वो वैवाहिक जीवन को प्राप्त कर चुकी है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति हो। तो बोले प्रभु आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे संतान सुख दे दीजिए। और बोले ये कब चीजें मांग रही है, तीसरी अवस्था जब आ गई, जब वृद्धावस्था आ गई तब जाके ये चीजें मांग रही है। तो करदम जी ने कहा कि बोले ये शरीर जो है आपका संतान सुख को प्राप्त करने लायक बचा नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा जागृत करी है, तो बोले आपको यह सुख में अवश्य प्रदान करूंगा। तो बोले इस भावना से करदम जी ने पहले तो देवहूति के साथ जाकर के बिंदु सरोवर में स्नान किया। और बिंदु सरोवर में स्नान कर करके बोले जो देवहूति वृद्ध हो चुकी थी वो पुनः तरुणी अवस्था में आ गई। और तरुणी अवस्था में आने के बाद और देवहूति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए करदम जी ने कामक नाम के विमान की रचना करी। और कामक नाम के विमान पर
बोले विराजमान होकर करके बोलिए कामक नाम का विमान कई वर्षों तक के आकाश मार्ग पर भ्रमण करते रहा और इसी कामक नाम के विमान पर देवहूति को 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई और 10वें नंबर पर एक बालक हुआ। 10वें नंबर पर भगवान कपिल देव ही इनके बालक बन करके आए और जब 10 संतान प्राप्त हो गई तो विमान से नीचे आए। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ और वहां से आने के बाद फिर जो करदम जी है पुनः तपस्या के लिए वन में चले गए और जब वन में चले गए तो माता देवहूति बोले उदास हो गई, खिन्न हो गई कि बोले अब मेरे पति चले गए, तप में चले गए, मेरा क्या होगा। तो कपिल देव ने समझाया मैया कि बोले सब समय समय के साथ सारी चीजें होती हैं। बोले आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो और बोले आप ये चिंता करना छोड़ दो, आप सत्संग का सहारा लो, संतों का संग करो, क्योंकि बोले सत्संग के माध्यम से ही आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। सत्संग से ही आपको क्या सुख है क्या दुख है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जिस चीज के लिए, नश्वर चीज के लिए आप यहाँ पर दुखी हो रही हो तो बोले वो क्षणिक है कि स्थायी है, आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बोले संतों का संग करो, सत्संग को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि संतों का संग करोगी तो बोले सारी चीजें आपको प्राप्त हो जानी है। संतन की संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी भक्ति तालियों की सेवा देते हुए संतन की संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जागरे हो तेरी अच्छी मोहन शाह में बहुत दिन सोया मोहन शाह बहुत दिन सोया 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 मोहन शाह में बहुत दिन सोया मोहन शाह में बहुत दिन सोया जाग सके तो जागरे दोनों हाथ उठा के बोलिए बाकी बिहारी लाल की हो संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी 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 तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी तेरी किस्मत बोले संत समाज की जय हो बोली बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो राधे राधे कहो, राधे राधे कहो, चकाचक रहो। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की। तो कपिल देव अपनी मैया को समझाते हैं कि मैया कि देखो आप जो यहाँ पर कह रही हो कि बोले विलाप कर रही हो, तो बोले आपको संतों का संग करना चाहिए और बोले सत्संग के माध्यम से आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर मैया कहती कि बोले संत हम कहें तो समझे किसको, कि बोले जो संत जन है, बोले जिस व्यक्ति ने बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है या जटाजूट बना रखा है या फिर संत आवरण धारण कर रखा है उसे संत कहें। तो बोले यही संत की पहचान है, उत्पात को ही जन्म देती है। इसलिए भक्ति के पहले हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो माता देवहूति है कपिल भगवान से पूछती हैं कि बोले भक्ति कैसे करें। तो बोले शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार जो कार्य किया जाए वही भक्ति है। यदि शास्त्र सिद्धांत से आप परे चल रहे हो तो वह भक्ति कोई कार्य की नहीं। और ऐसी भक्ति आप करते हो तो भगवान के बोले आपको सूक्ष्म और स्थूल दोनों दर्शन हो जाते हैं। भगवान तत्व रूप में आपको हर जगह दिखाई देने लग जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बोले मूर्ति में भी मंदिर में भी हर जीव में आपको भगवान दिखाई देने लग जाते हैं यदि आप इस विधि से आप भक्ति करते हो। तो फिर माता ने प्रश्न किया कि बोले इस संसार में ऐसे भी तो लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते। आपने ये तो कह दिया कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको इस विधि से करना चाहिए, लेकिन इस संसार में ऐसे भी लोग तो हैं जो भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करते, जो भगवान से एकदम विमुख चलते हैं। तो उन लोगों का क्या होगा। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, हुई हो बैल बिराने, ऐसे लोग जो भगवान से परे चलते हैं तो बोले अगले जन्म में पराये बैल बनेंगे और बोले उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाएगा, ना खाने को दिया जाएगा ना पीने को दिया जाएगा। तो बोले ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में पराये बैल बनते हैं, हुई हो बैल बिराने। और बोले ये तो रही अगले जन्म की बात, इस जन्म में क्या होगा। बोले इस जन्म में अंतिम समय बड़ा दर्दनाक हो जाता है। पहले बोले वायु नोत क्रमोत्तारः कफ संरुद्ध नाड़िका। बोले अंतिम जब समय आता है सारी इंद्रियां शिथिल होने लग जाती है, कफ चढ़ जाता है, सुनाई नहीं देता, मुख से कुछ आवाज नहीं निकलती। तो बोले सारी चीजें बोले डगमगा जाती हैं और अंतिम समय में व्यक्ति सोचे कि मैं अंतिम समय में जाकर के भगवान का भजन कर लूंगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए
मैं कहता हूँ कि मैयाओं, भगवान की कथा में ध्यान दो। बड़ा ही सराहनीय आपने लोगों ने कार्य किया है कि भगवान की कथा के प्रति आपकी प्रेरणा रही है, तो कथा में ध्यान भी दो, कथा को सुनो भी, और कथा को आप श्रवण करोगी, मनन करोगी, तब जाके बोले आपका, आपके परिवार का कल्याण होगा, और जिस गांव में ये जहां तक के व्यक्तियों तक की आवाज पहुंच रही है उनका कल्याण होगा। क्योंकि अभी ही हमारे पास समय है, अभी ही हमारे पास समय है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। संसारिक जीवन में सभी बंदे हैं, सबको सारे कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन उन कर्तव्यों से कुछ ना कुछ समय निकाल करके हमें स्वयं के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए कि आगे चल के हमारे लिए कुछ हमें अच्छा प्राप्त हो सके। क्योंकि इस संसार में सारी चीज यहीं रह जानी है, चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई हो, और ये देह भी, बोलिए जो शरीर है ये भी नहीं जाना है। बोले ये जो शरीर है ये भी कहाँ तक के आपको साथ देगा, केवल संतान तक के ही साथ दे सकता है। आचार्य जन कहते हैं, धनानि भूमो पशवाश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक धर्मानुगो गच्छति जीवैक। बोलिए जो धन है, जितना भी आपने कमाया है, चाहे धन हो चाहे पशुधन हो, सब एक दिन यहीं रह जाना है। धनानि भूमो, ये सारा धन इसी भूमि पर रह जाना है। पशुवाश्च गोष्ठे, जो पशु हैं आपके वो कोठे में ही रह जाने हैं। भार्या गृहद्वारी, आपकी पत्नी जो है वो केवल आपके घर तक के ही आपका साथ देगी अंत समय में। और ये शरीर भी देहश्चितायां, केवल चिता तक के ही ये शरीर साथ देगा। और केवल आपके साथ जाना है तो क्या जाना है, धर्मानुगो गच्छति जीवैक। कि बोले इन सब चीजों से समय निकाल करके जो आप धर्म का कार्य कर लेते हो, भगवान के भजन कर लेते हो, कथा श्रवण कर लेते हो, यही आपके साथ अंत समय में जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना
सा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता। धन माया के मद में भूला, धन माया में मद में भूला। पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता सहोदरी भाता, सखा मित्र सहोदरी भाता। पल भर में नाता, जय हो, पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, एक साल पछताएगा, जब प्राण जाएगी। धन माया और महली अटारी, धन माया और महल अटारी, ओ धन माया और महली अटारी, धन माया और महल अटारी। ये सब लालच की है झाड़ी, ये सब लालच की है झाड़ी। धन माया और महली अटारी, धन माया और महल अटारी। ये सब लालच की है झाड़ी, ये सब लालच की है झाड़ी। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। दोनों बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो बोले जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं, अंत समय उनका बड़ा ही दयनीय हो जाता है।
इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाओ और कर्तव्यों के साथ साथ कुछ समय ऐसा निकालो कि बोले कुछ अपने लिए कुछ कार्य करो। क्योंकि जो आप कथा श्रवण कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, ये किसके लिए है? आपके लिए। अंत समय केवल और केवल यही चीजें आपके साथ जाने वाली है। तो बोले जो व्यक्ति भगवान के भजन नहीं करते हैं तो बोले उनके अंत समय बड़ी ही दयनीय दशा हो जाती है और बड़े बड़े दर्द के साथ उनके प्राण छूटते हैं। और जैसे ही प्राण छूटते हैं तो बोले यम के दूत उन्हें लेने के लिए पहुंचते हैं और यम के दूत उन्हें लेकर के बोले यदि अच्छे व्यक्ति के कर्म हैं तो विमान आ जाता है और यदि कर्म नहीं है तो बोले ऐसे ही लेके जाते हैं और पैदल भी नहीं ले जाएंगे, बोले घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। और कितनी दूरी तक के? बोले 99,000 योजन की दूरी तक। 99,000 योजन की दूरी। तो एक योजन में लगभग 8 मील होता है और एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो उस हिसाब से गणित लगा लो कि भाई 99,000 योजन में कितना किलोमीटर होगा। बोले लगभग 12,67,200 किलोमीटर इतनी दूरी तक के बोले घसीट करके लेके जाया जाता है। 12,67,200 किलोमीटर तक के व्यक्ति को घसीट के लेके जाया जाता है। और बोले कितनी देर में? मात्र 3 मुहूर्त में इतनी दूर तक के घसीट के व्यक्ति को ले जा लेते हैं। और उसके जब घसीट के ले जाया जाता है तो यमलोक से पहले एक चीज पड़ती है क्या? वैतरणी नदी। तो बोले यमलोक के पहले ही इसमें डाल दिया जाता है व्यक्ति को, वैतरणी में। बोले संसार की जितनी भी गंदगी है, रक्त मांस वसा कफ पित्त जितनी भी चीजें हैं, ये सब इसी नदी में बहते हैं। तो इस नदी में व्यक्ति को डाल दिया जाता है और इस नदी से पार लगाने के लिए आपके कर्म साथ नहीं देते। इस नदी को पार करने के लिए केवल एक ही नाम है और वो है गाय, गौ। जिसके जीवन में गौ सेवा है, जिस व्यक्ति ने कम से कम एक गौदान अपने जीवन में किया हो, तो वो गौ इस वैतरणी से नाव बनकर के पार लगा देती है। अधिकतर लोगों ने गौदान किया होगा और सभी जानते हैं कि जब गौदान किया जाता है तो गाय की पूंछ पकड़ करके संकल्प लेते हैं, लेते नहीं लेते? क्योंकि यही पूंछ पार लगाती है। वैतरणी नदी से यही पूंछ पकड़ के व्यक्ति पार होता है। तो यहाँ से नाव कोई दूसरी नहीं है, केवल और केवल गाय ही यहाँ पे नाव है। गौ सेवा आपके जीवन में होना चाहिए और कम से कम एक गौदान तो व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। तो यही गौ वैतरणी नदी से आपको पार करती है और आप जब वैतरणी से पार होते हो तो बोले यमलोक पहुँचते हो और यमलोक पहुँचने पर आपका सारा बोले खाता खोला जाता है कि आपने कौन से कर्म किए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। और फिर वहां पे एक ऑप्शन मिलता है कि भैया आप तुम्हें ही बताओ कि तुम्हें पहले बुरे कर्म का फल भोगना है कि अच्छे कर्म का फल भोगना है। तो व्यक्ति सोचता है कि पहले भाई तीखा खा लो, उसके बाद मीठा खा लेंगे तो तीखा दब जाएगा। बोले स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति पहले बुरे कर्म ही भोगना चाहता है। तो बोले जितने भी बुरे कर्म व्यक्ति करता है तो उनके अनुसार उसे नाना प्रकार के नरकों की यातना झेलने के बाद जब वो कर्मों का छिन्न होता है तब फिर पुण्य कर्मों के आधार पर व्यक्ति स्वर्गलोक में पहुंचता है। और जैसे स्वर्गलोक में भी आपके पुण्य कर्म समाप्त होते हैं तो बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जैसे पुण्य कर्म आपके पूरे होते हैं आपको पुनः इसी मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है। और यदि भगवान की कृपा हो गई और आपके कर्म थोड़े अच्छे रहे तो पुनः मनुष्य जीवन मिल जाता है व्यक्ति। और यदि अच्छे कर्म नहीं रहे तो बोले 1,84 में बोले कितनी योनियां हैं, कीट पतंग नाना प्रकार की योनियां हैं, नाना पशुओं की योनियां हैं। तो बोले कर्म के अनुसार व्यक्ति को फिर योनि प्राप्त हो जाती है। और यदि अच्छे कर्म रहे और यदि व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलना रहता है तो व्यक्ति स्वर्गलोक से चलता है कहाँ? चंद्रलोक पहुंचता है।
और चंद्रलोक से चंद्र की किरण के माध्यम से अन्न में आता है। स्वर्गलोक से निकलता है, चंद्रलोक पहुंचता है, चंद्र की किरण के माध्यम से अन्न में आता है, अन्न के माध्यम से पिता के उदर में पहुंचता है, और पिता के उदर से बोले पिता के माध्यम से माता के गर्भ में पहुंचता है, और माता के गर्भ में आने पर एक दिन में जीव का आकार बोले कलकल के समान हो जाता है। एक बहुत छोटा फल होता है, तो बोले एक रात्रि में उतना आकार जीव धारण कर लेता है। 5 रात्रि में बोले जिस प्रकार से पानी में बुदबुदे उठते हैं उतना आकार हो जाता है। 10 रात्रि में बेर के समान जीव का आकार हो जाता है। 15 रात्रि में बोले अंडे के समान जीव का आकार हो जाता है। 1 महीने में सिर निकल आता है। 3 महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, और बोले 4 महीने में सप्त धातुएं निकल आती हैं। 5वें महीने में व्यक्ति 5वें 6वें महीने में इधर उधर भ्रमण करने लग जाता है, और 7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस गर्भ में वो प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार कृपा कर दीजिए, इस बोले नर्क से बाहर निकाल दीजिए, बाहर जाऊंगा, आपके भजन करूंगा, आपका यजन करूंगा। तो भगवान कभी कभी किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो 7वें महीने में ही बाहर व्यक्ति आ जाता है, 7 साढ़े 7 महीने में। और यदि नहीं है तो बोले 2 महीने तो व्यक्ति को वहीं घूमना ही पड़ता है, तब जाके 9वें महीने में व्यक्ति बाहर आता है। तो वहां प्रार्थना करता है कि बोले प्रभु कृपा कीजिए, बाहर जाऊंगा, आपका भजन करूंगा। और जैसे ही व्यक्ति बाहर पहुंचता है तो यहाँ पर आकर के बोले फिर धीरे धीरे माया में ग्रसित होने लग जाता है। बोले बचपन सारा ऐसे ही बीत जाता है, धीरे धीरे विद्याध्ययन में उसका समय व्यतीत हो जाता है। आगे चल के वैवाहिक जीवन में हो जाता है, पहले 1 की जिम्मेदारी थी, फिर 2, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से फिर और भी लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बोले जिम्मेदारियों के बोझ में दबता ही चला जाता है, और जब सारी चीजों से निवृत्त हो जाता है तो बोले अंतिम समय में भी बोले जीवन के 4 भाग बताए गए हैं। गुरुजन कहते हैं कि अपने जीवन को 4 भागों में बांट लेना चाहिए, 25, 50, 75 और 100। 25 वर्ष तक के पूर्णतः ब्रह्मचर्य, पूर्णतः विद्याध्ययन। बोले 25 वर्ष तक के किसी भी क्षेत्र का आप ज्ञान अर्जन करो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे और भी किसी क्षेत्र की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बोले 25 वर्ष तक के पूर्णतः व्यक्ति को विद्याध्ययन करना चाहिए। और 25 के बाद बोले गृहस्थ में प्रवेश, तो 50 वर्ष तक के बोले पूर्णतः गृहस्थ का अपना पालन, परिवार का पालन, बच्चों का पालन और उनकी जिम्मेदारियों से निवृत्त। 50 वर्ष तक के व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है। और 50 तक के बोले गृहस्थ को पालन करने के बाद बोले 50 के आगे बोले वानप्रस्थ जैसा जीवन व्यक्ति को प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता धर्मम, चतुर्थम किम करिष्यति। बोले पहली अवस्था में जिस व्यक्ति ने विद्या का अध्ययन नहीं किया, दूसरी अवस्था में आकर के बोले सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में धन नहीं कमाया, और तीसरी अवस्था में जब वो पहुंच गया तो बोले उस तीसरी अवस्था तक के यदि उसने धीरे धीरे धर्म का अर्जन नहीं किया तो बोले जब चौथी अवस्था आ जाती है तो चौथी अवस्था में तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि पहली अवस्था में तो पूर्णतः विद्या का अध्ययन करो, दूसरे में धन कमाओ, परिवार का पालन पोषण करो, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि पूरा ध्यान उधर भी दो, प्रधानता उधर दो। 100 में से 80% उधर दो, 20% अपने लिए भगवत भजन के लिए भी निकालो। क्योंकि मान लो यदि आपका मृत्यु कालखंड यदि उसी बीच में आ गया और दूसरी अवस्था में ही, और आप पूरा ध्यान आपका उधर ही है, तो फिर आपका क्या होगा? तो बोले 20% कुछ ना कुछ अपने लिए भी तो उस समय रखना है अपने लिए। तो बोले कुछ ना कुछ भजन के लिए अपना उस समय भी समय देना है। और तीसरी अवस्था में आकर पूर्णता बोले वानप्रस्थ जैसा जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए व्यक्ति को। संभव हो जाए तो वन में चले जाओ, और नहीं होता है तो बोले घर में ही रह करके, जिस प्रकार से व्यक्ति एक वन में रहता है, वानप्रस्थी रहता है, उसे संसार से कोई मतलब नहीं, वन में जो मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक, उस प्रकार से भगवान का व्यक्ति को भजन करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति बोले इन क्रम से नहीं चलता, बोले सारा जीवन बिता देता है, और सारा जीवन बिताने के बाद में भी बोले सारी चीजें हो जाती है, अंततः पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी
बोले जो वचन दिया था, भगवान से प्रार्थना करी थी कि बोले भगवान यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। तो बोले जीवन बीत जाता है लेकिन व्यक्ति अपने उस वचन को याद नहीं कर पाता, और जब पुनः उसकी मृत्यु होती है तो पुनः अपने कर्म के बंधन में बंधता है, नरक जाता है, स्वर्ग जाता है, फिर इसी धराधाम पर आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और बोले इस चीज से यदि बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि बार बार जन्म लेने और बार बार मरने से यदि बचना है तो बोले केवल और केवल भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। केवल भगवान का भजन ही हमें यहाँ से पार लगा सकता है। तो इस प्रकार से कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बोले नाना प्रश्न देवहूति जी ने पूछे हैं और कपिल भगवान ने उनके उत्तर दिए हैं, माता को समझाया है। और यही आगे चल कर के बोले सांख्य शास्त्र के नाम से जाना गया। बोले बहुत विस्तार है इस सांख्य शास्त्र में, यदि व्यक्ति पढ़े तो संसार में उसे किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना चाहिए, सारे प्रश्नों के उत्तर है इस चीज में, सांख्य शास्त्र में। तो कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, और उपदेश देकर के बोले अंततः ये गंगा सागर में विलीन हो गए। और माता जो देवहूति थी ये सिद्धिपदा नाम की नदी बनकर ये भी बोले अपने गंतव्य स्थान तक के पहुंची। तो महाराज मनु की जो 3 पुत्री थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति, उसमें से देवहूति का तो आपने चरित्र श्रवण किया। और इनकी जो बड़ी बेटी थी आकुति, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। और ये विवाह भी कोई साधारण नहीं हुआ, बोले पुत्रिका धर्म लगा करके इन्होंने विवाह किया। पुत्रिका धर्म क्या है? बोले पुत्रिका धर्म तब लगाया जाता है जब जो पुत्री का पिता है उसके कुल में कोई कुल चलाने के लिए कोई संतान नहीं हो, बालक ना हो। तो बोले वो पुत्रिका धर्म लगाता है कि जो पुत्री से जो संतान पहले होगी वो उसकी ना कहला करके मेरी कहलाएगी। तो यहाँ पर पुत्रिका धर्म लगा करके विवाह किया। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि भाई पुत्रिका धर्म तब लगना चाहिए कि जब आपके वंश में कोई वंश चलाने वाला बालक ना हो, तब जाके पुत्रिका धर्म लगना चाहिए। लेकिन महाराज मनु के तो पहले से 2 बेटे हैं, प्रियपत और उत्तानपाद, तो फिर क्यों पुत्रिका धर्म लगा रहे हैं? तो बोले पुत्रिका धर्म इसलिए लगाया कि महाराज मनु अच्छे से जानते हैं कि जो मेरी पुत्री है उसके गर्भ से भगवान यज्ञ उत्पन्न होने वाले हैं, तो भगवान का पिता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, इसलिए बोले पुत्रिका धर्म लगा करके अपनी बेटी का विवाह किया। तो समय रहते रुचि प्रजापति से उनका विवाह हुआ और उनकी जो पहली संतान हुई भगवान यज्ञ, तो बोले वो उनकी ना कहला करके महाराज मनु की कहलाई। और फिर उनकी एक संतान हुई दक्षिणा, और आगे चलकर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ, दोनों एक हुए। देखिए यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर पुत्रिका धर्म लगा करके विवाह किया और जो उनके पुत्र हुए यज्ञ उनको अपनाया और आगे चल करके यज्ञ दक्षिणा एक हुए और इनका वंश आगे और बढ़ा। और इनकी जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, इनका विवाह बोले महाराज दक्ष के साथ हुआ। तीसरी जो पुत्री थी इनका विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। नारद वो जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक है। तो इनके साथ जब विवाह हुआ तो इनकी 16 पुत्रियां हुई महाराज दक्ष की और प्रसूति की। तो 16 पुत्री में से 14 जो 13 है, 13 पुत्री का विवाह तो बोले धर्म के साथ हो गया। जो 14वीं कन्या थी स्वाहा, उनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। 15वीं कन्या जो है स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। और जो 16वीं कन्या थी माता सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। तो बाकी जितनी भी कन्याएं थी सबका तो वंश बढ़ा, लेकिन भगवान शंकर का वंश नहीं बढ़ा। पूछते हैं कि बोले प्रभु बाकियों का वंश बढ़ा लेकिन इनका क्यों नहीं बढ़ा, बताइए। तो कहते हैं कि बोले एक बार जब धर्म सभा बिठाई गई तो उस सभा का अध्यक्ष महाराज दक्ष को बनाया गया। और महाराज दक्ष पहले से ही अभिमानी थे, लेकिन सभा का अध्यक्ष, शांति सभा का अध्यक्ष जब बना दिया गया तो और अभिमान आ गया कि भाई मैं अध्यक्ष हूं।
देखिए, जब व्यक्ति थोड़ा सा अभिमानी हो, उसके अंदर धन का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, और उसे कहीं थोड़ा सा और बड़ा पद मिल जाए तो और ज्यादा अभिमान आ जाता है उस व्यक्ति में। तो दक्ष महाराज तो पहले से अभिमानी थे, लेकिन शांति सभा का जब अध्यक्ष बना दिया गया तो और ज्यादा अभिमान हो गया। शांति सभा में सारे जब देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सभी आ गए, सब इंतजार कर रहे हैं कि सभापति अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन जानबूझकर लेट कर रहे हैं कि भाई जो महोदय हैं उनका जानबूझकर लेट करने का कारण है कि बोले मुझे और भी ज्यादा मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, तो इसलिए जानबूझ करके बोले लेट कर रहे थे कि मैं सभा में लेट से जाऊंगा, सब मेरी राह निहारते रहेंगे कि कब आएंगे कब आएंगे। तो इस कारण से बहुत ज्यादा लेट कर रहे थे। तो शंकर जी ने विचार किया कि अब भाई कब आएंगे पता नहीं, तो बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण करने लगे, और नाम स्मरण करते करते बोले कब समाधिष्ट हो गए पता ही नहीं चला, और उतनी देर में ही बोले दक्ष महाराज वहां पहुंच गए। और जैसे ही दक्ष महाराज पहुंचे तो बोले सभी ने उठ करके खड़े होकर के सभापति अध्यक्ष का स्वागत किया। और जब स्वागत किया, लेकिन एक व्यक्ति वहां खड़े नहीं हुए थे, भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर समाधिष्ट हो गए थे भगवान के ध्यान में, तो पता ही नहीं चला कि दक्ष जी महाराज कब आ गए हैं, तो ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे ही दक्ष ने भगवान शंकर को देखा कि सब खड़े हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं कि सभापति महोदय की जय हो सब, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो ना ही खड़ा हुआ है ना ही जयकार कर रहा है। तो बोले जैसे ही देखा तो कहते हैं कि बोले ये सभ्यों की सभा में असभ्य लोग कहाँ से आ गए। बोले ये सभ्यों की सभा बैठी हुई है और इसमें ये असभ्य लोग कहाँ से आ गए। बोले इनमें इतना भी भान नहीं है कि सभापति यदि आ गए हैं तो हमें उठ करके खड़े होकर के उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें मान देना चाहिए। और बोले इस भांति से भी यदि ये मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरा रिश्ता लगा हुआ है। बोले रिश्ते में मैं इनका ससुर लगता हूँ। कहा बोले प्रभु आप बात तो सही कर रहे हो। फिर भरत जी ने समझाया कि बोले पूर्व जन्म में तुम्हारी भांति ही मैं एक राजा था, और राजा होने के बाद जब वैराग्य मुझे प्राप्त हुआ तो अंत समय में नरकों का विवरण किया गया, और इन 28 प्रकार के नरकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन नरकों से नहीं बच सकता। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं बोले प्रभु कि संसार में तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं बचा जो नरकों में नहीं जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्य तो हो ही जाता है व्यक्ति के जीवन में। तो बोले ऐसा तो कोई व्यक्ति बचा ही नहीं कि जो नरक का भागीदारी ना हो। और बोले यदि ऐसा रहा तो नरकों में भीड़ हो जाएगी, स्वर्ग में कोई जाएगा ही नहीं। तो बोले इससे बचने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। तो बोले नाना प्रकार के प्रायश्चित हैं, लेकिन सबसे प्रधान है कि आपने जो कर्म किया उसका भाव आपके भाव में हो कि आज के बाद वो कर्म हम नहीं करेंगे, और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए आप इस संसार से इन सभी कर्मों से निवृत्ति पा सकते हो। बोले इस संसार से समस्त कर्मों से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथाएं सुनाई, स्वर्ग नर्क का भूगोल खगोल का वर्णन दिया, और वर्णन देकर के परीक्षित जी ने प्रार्थना करी। और आगे और भी चर्चाएं हुई हैं, और आगे क्या चर्चाएं हुई हैं इसे हम कल के सत्र में जानेंगे। आज की कथा को यहीं पर भगवान के चरणों में विराम देते हैं, क्योंकि माताओं के आव भाव बदल रहे हैं और विचार कर रही हैं कि कब पंडित जी कह दें कि खड़े हो जाओ अब तो, है ना। तो आगे की कथा को हम कल जानेंगे। आइए भगवान की आरती की तरफ हम लोग प्रवेश करें, उससे पहले एक संकीर्तन, जब तक कि आप आरती की तैयारी कर लीजिए। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, ओ लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। वृंदावनी की वृक्ष को, वृंदावनी की वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाली और पात पात पे श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे, ऐसा नहीं दोनों हाथ उड़ा के बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तालियों की सेवा लेते हुए लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ये सभी भक्त आरती के लिए अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम, जय हो जय हो, हरि ओम हरि ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती के लिए आगे आ जाइए सभी लोग, आगे आ जाएं आगे। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजयती माला, बजावे मुरली मधुरी बाला। श्रवण में कुंडली झलकाला, नंद की आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में हारी बने वाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट से, देवता दर्शन को
गगन सो सुमनि राशि बरसई बजे मूर्छंद मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण ते होते मोह मंगा शरण से होते मोह गंगा बसी शिव शिव जटा के बीच हरे अंध की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु बज रही वृंदावन रेणु चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु चहुदिस गोप ग्वाल धेनु हसत मृद चांदनी चल कटत भव तेरे सुन दीन दुखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुष्कृतहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दाले माला मन्दालिकाय कृपाले माला शिखराय विद्याम्बराय जडिगम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याधर तुम्हें सर्वं तमेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म श्री गुरुवे नमः अच्युतं केशवं रामायणं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे परिवार शक्ति का समानाय कर्पूर आरती समर्पयामि परिक्रमा ओम यानि गानि पापानि च जन्मांतर तानि 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 प्रदक्षिणाम पदे पदे आरती भिजवा दे उधर फूल चावल ले ले हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान् सन्नते नाकं महिमान सचयन्त यत्र पूर्वे साध्यः शन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आरती और प्रसाद लें सभी लोग आराम से। श्री राधे। कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो आप सभी से निवेदन है कि कल बढ़िया पीले वस्त्र धारण करके आएं। माताएं हमारी बढ़िया पीली साड़ी और भैया लोग पीली धोती कुर्ता और पीली टोपी लगा के आए। भगवान कृष्ण का जन्म बड़े आनंद और धूमधाम से यहाँ पर कल की कथा में भगवान कृष्ण का प्रागट उत्सव यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो बढ़िया हमारी माताएं यहाँ कल फुग्गे उग्गे लगा दे, सजा दे, बढ़िया झूले की व्यवस्था कर दें।